हाइट एंड डिस्टेंस आपको बेसिक्स पता चले होंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस क्या है। हाइट एंड डिस्टेंस एक्चुअली यूजेज है टिक्नोमेट्री की, जो भी टिक्नोमेट्री हमने अब तक स्टडी की है उसका अब प्रैक्टिकल यूज हम लोग कर रहे हैं कि किस तरीके से टिक्नोमेट्री को प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन मैंने लास्ट डे कराए थे 1 to 20 के बीच में से। आज मैं उन्हीं 1 to 20 के बीच में से कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों की मेरे पास आई हैं, उनको मैं 1 by 1 यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा और फिर आप आगे के 20 क्वेश्चंस को करेंगे। थीम वही है, तरीका वही है। आज की इन प्रॉब्लम से थोड़ा और आप समझेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को डील करना है। सबसे पहला टारगेट होना चाहिए सही डायग्राम क्रिएट होना। ओके, एन इलेक्ट्रिक पोल ऑफ हाइट 10 मीटर। ओके, इलेक्ट्रिक पोल है तो चलिए 10 मीटर हाइट का मैं इलेक्ट्रिक पोल यहाँ पर बना लेता हूँ। कोई जरूर नहीं है कि आप डबल लाइन दिखाएं, सिंगल लाइन दिखाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए स्टील वायर इज टाइड टू द पोल, टॉप ऑफ द पोल अपेक्स एट द पॉइंट ऑन द ग्राउंड टू कीप अप इट राइट। जरा बेसिकली देखिए, आपने कई जगह इलेक्ट्रिक पोल्स लगे देखे होंगे। इलेक्ट्रिक पोल के साथ एक ऐसा करके वायर बांधा जाता है ग्राउंड के साथ, क्योंकि उसको थोड़ा स्ट्रेट रखने के लिए, जिससे कि एक तरफ वो झुके नहीं, अपराइट, अपराइट मतलब सीधा रहे। तो एक वायर यहां पर बांधा गया है ग्राउंड के साथ। वायर मेक्स 45 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल क्या होता है? ये हॉरिजेंटल होता है सरफेस। ध्यान रखना, हॉरिजेंटल का मतलब है सरफेस। तो ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये 10 मीटर हाइट है। हमें वायर की लेंथ फाइंड करनी है कि वायर की लेंथ क्या होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो हम सबसे पहले, क्योंकि सब कुछ अप्रोक्स है इसलिए हम जरूर लिखेंगे सपोज ए बी इज ए पोल ऑफ हाइट 10 मीटर। ठीक है, एंगल ए 45 डिग्री, ये भी एक अप्रोक्स है और ए सी को मैंने एक्स मान लिया है। अब आपको ये जज करना पड़ेगा कि सिंगल एंगल का डायग्राम है ये, कि कौन सा हमें इस्तेमाल करना चाहिए टिक्नोमेट्रिक रेशियो जिससे कि एक्स फाइंड हो पाए। तो आपको भी पता चलेगा कि हमें इस ट्रायंगल में साइन थीटा लगाना चाहिए। इन ट्रायंगल ए बी सी साइन 45 डिग्री अप्लाई करेंगे। साइन 45 का आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मीन्स बी सी अपॉन ए सी। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, 10/x, क्रॉस मल्टीपल करेंगे 10√2। ठीक है, आप चाहें तो यही आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में √2 की वैल्यू प्रोवाइडेड है। √2 की वैल्यू होती है 1.41। यहाँ रिप्लेस करेंगे तो x इक्वल आएगा 10 इंटू 1.41, ये आंसर आएगा 14.1 मीटर। आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन से किस तरीके से मैंने डायग्राम मूव किया। ओके स्टूडेंट, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए लैडर ऑफ 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ ए वर्टिकल वॉल। ये मान लीजिए आपकी एक वर्टिकल वॉल है और इसके सहारे एक सीढ़ी रखी जा रही है। ठीक है स्टूडेंट, एक सीढ़ी रखी जा रही है इसके सहारे, इस तरीके से दीवार के सहारे एक सीढ़ी रखी हुई है। ठीक है, द लैडर मेक्स 60 डिग्री विद द बॉल। ध्यान रखना यहाँ पर विद द ग्राउंड नहीं, अगर ग्राउंड कहते विद द ग्राउंड तो मैं 60 यहाँ लिखता, लेकिन विद द ग्राउंड नहीं बोला है उन्होंने। क्या कहा है? लैडर मेक्स 60 डिग्री एंगल विद द बॉल। बॉल ये है और लैडर जो है वो बॉल के साथ एंगल क्रिएट कर रही है। ए भी आपकी बॉल है, लैडर की लेंथ 15 मीटर है, बॉल की हाइट चाहिए, बॉल की हाइट क्या होगी। अब स्टूडेंट ध्यान रखिए स्टूडेंट, एंगल यहाँ है और जनरली हम लोगों का आदत होती है एंगल यहाँ लाने की, तो नो प्रॉब्लम, ये एंगल भी तो फाइंड आउट हो जाएगा। अगर मैं एंगल सी फाइंड करूंगा तो क्या आएगा? 180 माइनस 60 प्लस 90 क्या आएगा? 30 डिग्री। आप चाहें तो वहां से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ कर लिया तो अब आपको एक हैबिट में है कि यहाँ का एंगल लेते हैं तो साइन 30 इस्तेमाल करेंगे इसमें। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस h/15, 1/2 इक्वल h/15, 2h इक्वल 15, h इक्वल आएगा 15/2 और आएगा 7.5 मीटर। अगर आप ये 30 डिग्री एंगल नहीं निकालते तो 60 से भी क्वेश्चन हो जाता, तो फिर आपको cos थीटा इस्तेमाल करना पड़ता, क्योंकि 60 के हिसाब से बेस होता और ये हाइपोटेनस होती, तो cos का फॉर्मूला लगता cos 60 इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनस। देन इट इज डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको किस तरीके से लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजेंटल ग्राउंड इज सरमाउंटेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग स्टाफ। फुल स्टॉप पर आप रुकिए, एक साथ पूरा क्वेश्चन रीड करने की कोशिश मत करिए, पार्ट में ट्रांसलेट करिए। ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजेंटल ग्राउंड।
ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ओके, सरमाउंटेड, सरमाउंटेड मीन्स इसके ऊपर कुछ है, क्या है, बाय ए वर्टिकल फ्लैग स्टाफ, इसके ऊपर एक फ्लैग है इस तरीके से, ठीक है, एक फ्लैग है 70 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, टावर से 70 मीटर दूर आ जाइए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस डायरेक्शन में आए हैं या इस डायरेक्शन में आए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है स्टूडेंट, आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। 70 मीटर दूर एक पॉइंट है और ए बी एक आपका टावर है, बी सी आपका फ्लैग स्टाफ है। पूरे पार्ट को जो झंडे में आप एक पोल इस्तेमाल करते हैं, पूरे उस पोल को फ्लैग स्टाफ करके बोलते हैं। उस पॉइंट से एक ऑब्जर्वर नोटिस करता है, क्या नोटिस करता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर देखता है, टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग, ध्यान रखना ये फ्लैग का टॉप हो गया और ये फ्लैग का बॉटम हो गया, ध्यान दीजिए, टॉप एंड द बॉटम ऑफ द फ्लैग, फ्लैग के टॉप और बॉटम के एंगल 60 और 45 डिग्री हैं, तो टॉप का एंगल कितना होगा 60 और बॉटम का एंगल कितना होगा 45, ये 45 और पूरा एंगल कितना आएगा 60। देख लीजिए, हमें टावर की हाइट निकालनी है और फ्लैग की हाइट भी निकालनी है, ठीक है स्टूडेंट, इस चीज को समझ लीजिए। डायग्राम को सही बनाना बहुत जरूरी है, अगर कोई एंगल गलत जगह लग गया तो बात बदल जाती है। 9 का डायग्राम भी ऐसे ही आएगा, उसमें 30 और 60 डिग्री है और h की वैल्यू 5 है, इसे x को निकालना है, बस इतना अंतर है, इसलिए मैंने दोनों का डायग्राम एक जैसा आएगा, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ इंक्लूड कर लिया है। सबसे पहले हम लिखना होगा, सपोज ए बी इज ए टावर ऑफ हाइट h एंड बी सी इज ए फ्लैग ऑफ हाइट h एंड एंगल, उसके बाद अब प्रॉपर्टी लगाना स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखना, इन ट्रायंगल ए पी बी में, जब हम ट्रायंगल ए पी बी में काम करेंगे तो tan 45 डिग्री आएगा, स्मॉल ट्रायंगल स्मॉल एंगल, 45 के हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए बी अपॉन ए पी, tan 45 बन ए बी एच, ए पी 70, एच इक्वल 70 मीटर, एक आंसर तो आपका एक बार में ही आ गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब पूरे बड़े ट्रायंगल में काम करेंगे, बड़े ट्रायंगल में काम करेंगे तो क्या आएगा, इन ट्रायंगल ए पी सी में tan 60 क्या आएगा, परपेंडिकुलर, पूरा परपेंडिकुलर आएगा ए सी अपॉन ए पी, √3 इक्वल आएगा h प्लस एच अपॉन 70, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, h प्लस एच इक्वल 70 √3, क्लियर है। अब यहां से h की वैल्यू लगाएंगे, कितनी 70 प्लस h इक्वल आएगा 70 √3, h इक्वल आएगा 70 √3 माइनस 70 कॉमन लेंगे, √3 माइनस 1, दिस इज द हाइट ऑफ फ्लैग एंड दिस इज द हाइट ऑफ वर्टिकल टावर, आप देख सकते हैं। बस ध्यान रहे, अगर डायग्राम वैल्यू बदलती हैं तो बदलती रहें, प्रोसेस यही रहेगी कैलकुलेशन की। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझिएगा, इसका डायग्राम थोड़ा सा परेशान करता है स्टूडेंट को कई बार। ए शैडो ऑफ टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 45 डिग्री फाउंड टू बी 10 मीटर लॉन्गर देन व्हेन इट वाज 60। समझिए इस लाइन को और इस देन और व्हेन के चक्कर को अच्छे समझिएगा। एक टावर की जो परछाई बन रही है, जब 45 डिग्री एंगल है तो ये 10 मीटर लॉन्गर, आप देखिए लॉन्गर शब्द आपने इंग्लिश ग्रामर में इस्तेमाल किया है, लॉन्गर शब्द यानी कि किसी से कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है, आप कंपैरेटिव डिग्री आपने स्टडी की होगी, थोड़ा सा यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर का यूज करते हुए आपको अच्छे से ट्रांसलेट करना है। किससे कंपेयर किया जा रहा है, जब 45 डिग्री एंगल पर जब उसकी शैडो बनती है तो 10 मीटर लॉन्गर बनती है, किसके कंपेयर में, व्हेन इट वाज 60, जब पहले 60 था। अब समझिएगा स्टूडेंट, ये एक टावर में लेता हूं ये भी, जिसकी हाइट कितनी है कोई पता नहीं, इसका एंगल पहले कितना था 60 डिग्री, बाद में एंगल 45 डिग्री हुआ, बाद में एंगल 45 डिग्री हुआ, देन जो 45 डिग्री होने पर जो परछाई बनती है बाद में, ये परछाई पहले वाली जो शैडो है उससे 10 मीटर लॉन्गर, पहले अगर x है तो बाद में कितनी बनती है x प्लस 10 मीटर। अब आप देख लीजिए टावर की हाइट x निकालनी है। फिर एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूं, टावर की जो परछाई है, चाहे आप उधर ले जाइए इधर ले जाइए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, चाहे कहीं भी रखिए।
टावर की जो परछाई है 45 डिग्री एंगल पर, व्हेन इट वाज 60 वाज पहले 60 था, बाद में 45 हुआ, तो फिर उसकी परछाई 10 मीटर ज्यादा बनने लगी। और मैंने हमेशा कहा है जो 90 डिग्री के पास होगा वो एंगल बड़ा होगा, दूर होगा वो छोटा होगा। टावर की हाइट निकालनी है तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इन ट्रायंगल ACB में लगाएंगे tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3 इक्वल h अपॉन x, h इक्वल आएगा √3x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जैसा आ रहा है छोड़ दीजिए। बात करेंगे इन ट्रायंगल ADB में tan 45 ध्यान देखना, पूरा बेस आएगा 45 यहां पर है, समझो ये लाइन है नहीं अब, तो पूरा बेस आएगा AB अपॉन AD, यानी 1 इक्वल h अपॉन x प्लस 10, क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो आपका क्या आएगा ये x प्लस 10 इक्वल h। देख सकते हैं h के प्लेस पर क्या रख सकते हैं √3x, तो √3x इक्वल x प्लस 10, √3x माइनस x इक्वल 10, x कॉमन √3 माइनस 1 इक्वल 10, x की वैल्यू आएगी 10 अपॉन √3 माइनस 1। आपको पता है क्या करते हैं इसके बाद रेशनलाइजेशन, ठीक है, तो x की वैल्यू आएगी 10 ब्रैकेट √3 प्लस 1 अपॉन 2, ये 2 कैसे आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 2, 2 से ये कैंसिल होंगे 5, h की वैल्यू आ गई, सॉरी x की वैल्यू आ गई 5 ब्रैकेट √3 प्लस 1, h क्या है h √3x है, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3x की वैल्यू 5 ब्रैकेट √3 प्लस 1, चाहे तो √3 का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, √3 का 3 √3 का 1 में √3। दिस इज द हाइट ऑफ टावर। आप देख सकते हैं इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, अच्छे से समझकर बनाओगे तो बन जाएगा, अदरवाइज परेशान करेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो स्टूडेंट, मूव करते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, ध्यान सुनिएगा। ए पैराशूटिस्ट इज डिसेंडिंग वर्टिकली एंड मेक्स एंगल 45 डिग्री एंड 60 डिग्री विथ 2 ऑब्जर्विंग पॉइंट 100 मीटर अपार्ट। 100 मीटर अपार्ट का मतलब समझिए पहले, 100 मीटर अपार्ट का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ऐसे समझिए एक पैराशूटिस्ट यहां पर है, उसको देखने के लिए 2 पॉइंट P और Q हैं और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, ऐसे समझिए। पैराशूटिस्ट डिसेंडिंग वर्टिकली, शब्द का मतलब समझना, डिसेंडिंग वर्टिकली नीचे की तरफ आ रहा है, वर्टिकली मतलब बिल्कुल सीधा सीधा, ठीक है। ये पैराशूटिस्ट इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा है, इस A से लेकर B पॉइंट से A की तरफ आ रहा है बिल्कुल नीचे। इसको देखने के लिए 2 पॉइंट इस्तेमाल किए गए P और Q, वहां से एंगल 45 और 100 डिग्री है। अब आप देखिए कॉमन सेंस की बात है, ये 45 कहां से होगा और 100 कहां से होगा, 60 कहां से होगा, 60 होगा और ये दूर वाला क्या होगा 45। इसको x मान लीजिए, इससे h मान लीजिए, आपको बताना है पैराशूटिस्ट की हाइट क्या होगी। अब आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी स्टूडेंट, ठीक है। बस डायग्राम में थोड़ा कंफ्यूजन था, वो मैंने दूर कर दिया। सबसे पहले tan 60 इस्तेमाल करेंगे, AB अपॉन AD कुछ AQ √3 इक्वल h अपॉन x, ये देखिए h इक्वल √3x बन जाएगा। और फिर tan 45 इस्तेमाल करेंगे तो आपका आएगा h अपॉन 10 प्लस x, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, तो 1 अपॉन 10 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बन जाएगा h इक्वल 10 प्लस x, h के प्लेस पर लगाएंगे √3x, 10 प्लस x ट्रांसफर करेंगे इक्वल 10, x कॉमन लेंगे, √3 माइनस 1 इक्वल 10। और आप देखेंगे पिछले क्वेश्चन जैसी सेम टू सेम कैलकुलेशन बन गई जो मैंने इससे पहले आपका कराया था, ठीक है स्टूडेंट। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, बस 2-3 क्वेश्चन और हैं वो भी आपके कंप्लीट कर लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सेम लेवल ऑफ द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। आप यहीं पर पहले फुल स्टॉप पर रुकिए। एक टावर है, टावर का ग्राउंड पर एक पॉइंट से एलिवेशन का एंगल 30 डिग्री है। सिंपल सी लाइन और सिंपल सा उसका एक फॉर्मेशन। ऑन एडवांसिंग 150 मीटर टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर,
अगर हम यहां से टावर की तरफ 150 मीटर अगर मूव करते हैं, एडवांसिंग मतलब मूवमेंट आगे की तरफ, द एलिवेशन बिकम 60 डिग्री। और आप ऐसे भी पहचान सकते हैं कि एंगल बढ़ रहा है, तो यानी कि आगे ही मूव किया होगा। सो दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 129.9 मीटर। हमें शो करना है इस क्वेश्चन में कि टावर की हाइट जो होगी वो 1.73 जो भी 129.9 मीटर आएगी। ध्यान ये रखना स्टूडेंट, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में हमेशा लिखना है कौन सी चीज क्या है, बीसी इज ए टावर। प्रत्येक क्वेश्चन में ऐसा लिखना है, मैं कुछ में नहीं लिखा है मैंने, लेकिन आप ध्यान रखना आपको प्रत्येक क्वेश्चन में लिखना है। बीसी इज ए टावर ऑफ हाइट h मीटर, एंगल A है यहां पर 30 डिग्री, एंगल D है आपका 60 डिग्री, ठीक है। AD आपका है 150 मीटर। आइए इन ट्रायंगल BDC में काम करते हैं। tan 60 इक्वल आएगा h/x, √3 इक्वल होगा h/x, h इक्वल होगा √3x। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब बड़े ट्रायंगल में ABC में काम करेंगे। इन ट्रायंगल ABC में tan 30 इक्वल आएगा आपका h/150 प्लस x, 1/√3 इक्वल h/150 प्लस x, √3h इक्वल आएगा 150 प्लस x। यहाँ से वैल्यू लगाइए h की √3x, तो ये √3x इक्वल 150 प्लस x। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे 3x माइनस x इक्वल 150, 2x इक्वल 150, x इक्वल आएगा 75 मीटर। 75 को यहाँ रिप्लेस करिए, h की वैल्यू हो जाएगी 75 √3, 75 के साथ 1.732 रिप्लाई करिए, आपका यही आंसर आएगा जो क्वेश्चन में डिजायर था, ठीक है। तो इस तरीके से करना, बस डायग्राम का होता है मेन। आप भी अब इस बात को समझ रहे होंगे कि अगर डायग्राम सही बन जाए फिर कैलकुलेशन ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन की सिमिलर है, एक जैसी कैलकुलेशन है, वही बार बार 10 30, वही बार बार 10 60, 10 45, हर बार वही सिमिलर रिपीटेशन होता है। जो जरूरी चीज है वो है इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए सही डायग्राम को बनाना। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का डायग्राम थोड़ा अलग है, ध्यान समझिएगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 15 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। यानी कि हम एक बिल्डिंग पर खड़े हैं और दूर एक टावर को देख रहे हैं, यानी यहां पर बिल्डिंग के ऊपर टावर नहीं है, बिल्डिंग अलग है और टावर अलग है। यानी कि 15 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है आपकी, समझिएगा एक एक चीज को। 15 मीटर ऊंची एक आपकी बिल्डिंग है ये, ठीक है, और सामने एक टावर है, इससे तो कम से कम ऊंचा ही होगा। अच्छा, पता कैसे चला किससे ऊंचा होगा? पता ऐसे चला कि अगर 15 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, ए बी एक बिल्डिंग है और सी डी एक टावर है, बिल्डिंग के टॉप से, ध्यान देना, फ्रॉम द टॉप ऑफ 15 मीटर हाई बिल्डिंग, ये रहा बिल्डिंग का टॉप, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एलिवेशन का एंगल 60 डिग्री है। अब एलिवेशन शब्द पे जाइएगा तो अपने आप पता चलेगा कि मैं अपनी बिल्डिंग पर खड़े होकर भी टावर को मुझे ऐसे देखना पड़ रहा है, तभी तो एलिवेशन बनता है। तो हर शब्द में एक मीनिंग छुपा हुआ है। इसका मतलब है कि यहां से जब टावर के टॉप को देख रहे हैं तो लेवल के साथ एंगल 30 डिग्री है। ध्यान रखना, आइज का लेवल और टावर का टॉप, आइज का लेवल हमेशा लेना है। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग, अब अपनी घर की छत से उतर आए, जमीन पर आ गए। तरीका समझिए, आप अपनी बिल्डिंग की छत पर खड़े हैं, टावर को देख रहे हैं, एंगल 30 डिग्री, फिर आप जमीन पर आ गए, फिर टावर को देख रहे हैं, दोबारा वही टावर फिर देख रहे हैं यहां से, तो एंगल आ रहा है 60 डिग्री, ठीक है। अब आपको बताना है टावर की हाइट क्या होगी और दोनों के बीच का गैप क्या होगा। चलो इसको x मान लेते हैं, ये भी x हो जाएगा। ध्यान रखना ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा। h फाइंड करना है और टावर की पूरी हाइट h प्लस 15 होगी। ये डायग्राम अलग है। AC इक्वल BE हो गया, दोनों x हो गए, और AB इक्वल CE हो गया, दोनों 15 15 हो गए। चलिए किसी भी ट्रायंगल लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। BED में छोटे ट्रायंगल लगाते हैं, BED में लगाएंगे, आपका आएगा tan 30 इक्वल आएगा DE अपॉन BE, 1/√3 इक्वल h अपॉन x, h इक्वल आ गया √3x, इक्वेशन फर्स्ट,
ठीक है। आप लगाएंगे ACD में, इन ट्रायंगल ACD में लगाएंगे tan 60 इक्वल CD अपॉन AC, √3 इक्वल CD के प्लेस पर क्या आएगा H प्लस 15 और AC के नीचे क्या आएगा X, ठीक है। क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो यहाँ से आएगा स्टूडेंट √3x इक्वल H प्लस 15, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर H की वैल्यू कितनी लगाएंगे, ध्यान रहे थोड़ा सा, 60 लिया है तो ये आपका H प्लस 15 अपॉन X, tan 30 लिया है, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, X इक्वल √3h है, ठीक है स्टूडेंट। देखो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो x की वैल्यू लगाएंगे √3, x के प्लेस पर √3h, h प्लस 15, ये आएगा 3h माइनस h इक्वल 15, h इक्वल आएगा 15/2, 2h बचेगा तो h की वैल्यू आ गई 7.5। h अगर 7.5 है तो टावर कितना होगा पूरा CD, h प्लस 15, यानी कि 7.5 प्लस 15, टावर की हाइट होगी 22.5 मीटर और x की वैल्यू आ जाएगी 7.5 √3। ये थे क्वेश्चन नंबर 17। अब आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, ये 19 है और 8 भी ऐसा ही क्वेश्चन है, दोनों सेम है। A tree breaks due to the and broken part is bent so that the top touches the tree to the ground at making an angle of 30 डिग्री। पूरी बात समझिए, एक पेड़ है, ठीक है, उसका कुछ पार्ट टूट गया है, जैसे पेड़ पूरा लंबा सा पेड़ हो और बीच में से या कहीं से भी टूट जाए और टूटने के बाद उसका एक पार्ट कहीं तो टच करेगा, तो मान लीजिए टूटा हुआ पार्ट ग्राउंड के साथ टच होकर 30 डिग्री एंगल क्रिएट कर रहा है। ये पूरा ध्यान रखना, पूरा ट्री AB है, C पॉइंट से टूट गया है और ये मैं दिखा रहा हूं, ये टूटा हुआ पार्ट है जो एक तरफ झुक गया है। पेड़ टूटेगा और टूटने के बाद एक तरफ तो झुकेगा, चाहे इधर या इधर, तो झुका हुआ पार्ट उसका टॉप ग्राउंड के साथ टच हो रहा है और 860 डिग्री का एंगल बना रहा है। और ट्री के फुट ऑफ द ट्री और जहां पर टॉप टच हो रहा है इसके बीच की डिस्टेंस 8 मीटर है। ट्री की हाइट चाहिए तो h, इसको x मान लेते हैं, पूरी हाइट h प्लस x फाइंड आउट करनी है। देखिए, ठीक है, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अगर मैं बात करता हूं, मैं AC को h लेता हूं और BC को x। ध्यान दीजिए, BC वो पार्ट है जो टूट गया है, तो BC x होगा तो फिर CD भी तो x होगा, क्योंकि CD वही पार्ट तो है जो टूट कर गिरा है, ये x और यही टूट कर नीचे आ गया तो ये भी x हो गया। अब हमें सबसे पहले इन ट्रायंगल ADC में tan 30 लगानी चाहिए जिससे कि h निकल के आए, h अपॉन 8, 1 अपॉन √3 इक्वल h अपॉन 8, h इक्वल आएगा 8 अपॉन √3 मीटर। छोड़ दीजिए यहीं पर, ठीक है। h पूरे पेड़ की हाइट नहीं है, h तो वो हाइट है जो पेड़ बच गया, टूटने के बाद जो पेड़ बच गया ना उसकी हाइट है। अब मुझे x निकालनी है, तब दोनों को प्लस करेंगे तब पेड़ की पूरी हाइट आएगी। अब x कैसे निकालें? x निकालने के लिए आप चाहें तो साइन थीटा लगा सकते हैं h अपॉन x, या कॉस थीटा भी लगा सकते हैं, मर्जी आपकी। अच्छा चलिए साइन थीटा लगाएंगे, साइन 30 इक्वल आएगा h अपॉन x, यानी 1 अपॉन 2 इक्वल h अपॉन x, x इक्वल हो जाएगा 2h, x की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 8 अपॉन √3, 16 अपॉन √3। देखिए अब मैं लिखूंगा फुल हाइट ऑफ ट्री। फुल हाइट के लिए h में x जोड़ दो, 8 अपॉन √3 में 16 अपॉन √3 जोड़ लीजिए, 24 अपॉन √3 मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 24 √3 अपॉन 3 एंड योर आंसर विल बी 8 √3 मीटर। देख सकते हैं आप। तो ये ट्री वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। दो क्वेश्चन है 8 और 19, आप दोनों इस तरीके से कर सकते हैं। बस ध्यान रखना ब्रोकन पार्ट जहां पर टच होगा उसका ध्यान रखना होगा। थैंक यू स्टूडेंट। अगले क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं जो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे।